अहम खबर, 3 किलो आईईडी बम बरामद किए गए हैं। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में यहां पर थे बदमाश और इसकी पड़ताल की जा रही है कि नक्सलियों का आखिरकार मंसूबा क्या था। इससे पहले भी आपने देखा किस तरीके से यहां पर नक्सलियों ने हमला किया था और हमारे जवानों को उन्होंने निशाना बनाया था। उसके बाद से लगातार, हालांकि उससे पहले से भी प्रशासन की तरफ से यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस बीच ये अहम खबर, 3 किलो आईईडी बम जिसे बरामद किया गया है, डिफ्यूज भी कर दिया गया। हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ दंतेवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़े हुए। पंकज, क्या है अपडेट? बिल्कुल, नक्सलियों के बड़े मंसूबे को नाकाम किया है जवानों ने। दरअसल यह आईडी है जो अरनपुर थाना क्षेत्र के कोटाली के बाजार के मध्य में मिला है। इसके पास में सीआरपीएफ और अरनपुर की जो थाना की टीम है गश्त पे निकली हुई थी, तभी यह आईडी सड़क के किनारे बरामद किया गया। 3 किलो वजन का आईडी है जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये अरनपुर का इलाका है जो मलंगीर एरिया नक्सलियों की पकड़ का इलाका है और जो मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सली हैं इस इलाके में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। पिछले साल ही लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया था जिसमें 10 जवानों की शहादत हो गई थी। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली इस इलाके में फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जिसे लगातार जवान बैकफुट पर ढकेलने के लिए सर्चिंग अभियान चला रहे हैं और इसी तरीके से वो नक्सलियों के जो इरादे हैं उसको फैल कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, क्या किसी अधिकारी से बात हो पाई और किस तरीके से हमारे जो जवान हैं यहाँ पर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, कितने कैंप यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, किस तरीके से चीजें की जा रही? दरअसल हमारी बात दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय से हुई थी। उन्होंने बताया कि ये जो इलाका है मलंगीर एरिया का इलाका है, इसमें पालनार के आगे से जगह जगह पर फोर्स डिप्लॉयड की गई है और इस इलाके में कई सड़कें भी बन रही है। जैसे इसी इलाके से एक जगरगुंडा की महत्वपूर्ण सड़क बनाई जा रही है। जो सड़क है दंतेवाड़ा से जगरगुंडा को जोड़ रही है। जो जगरगुंडा का इलाका है ये बड़े नक्सलियों का और हार्डकोर नक्सलियों का एक जोन इलाका पड़ता है और इसको कई वर्षों से अपने कब्जे में रखे हुए थे। इसीलिए इस इलाके पर फोर्स लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है और लगातार इसी तरीके से बम इस इलाके से रिकवर हो रही है। अभी तक अगर 1 साल की बात की जाए तो इस इलाके से लगभग 500 से ज्यादा आईडी रिकवर की जा चुकी है। जी पंकज, पोटली बाजार जो है जहां पर ये आईडी बरामद किए गए हैं, ये सुरक्षा बलों के कैंप से कितनी दूरी है इसकी, और इसके साथ साथ इस इलाके को कैसे समझे? क्या आसपास में गांव है या ये जंगली इलाका है? ये एकदम डेंसिटी जंगल का इलाका पड़ता है। जो पोटाली की बाजार है, ये पोटाली जो गांव है, ये नक्सलियों के पकड़ का इलाका पड़ता है। इससे ठीक 5 किलोमीटर के अंदरूनी इलाके में एक सीएफ का कैंप लगाया गया है। जो सीएफ का कैंप पिछले साल से लगा हुआ है, तब से लगातार फोर्स को नुकसान पहुंचाने की रणनीति लगातार नक्सली इस इलाके में बनाते रहते हैं। 4 से 6 बार इसी इलाके में मुठभेड़ हुई है। अभी पिछले महीने ही इस इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था। तो मतलब समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है लगातार नक्सलवाद से घिरा हुआ इलाका है और लगातार इस इलाके में युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती। जी बिल्कुल पंकज, इस मुकम्मल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जो कैंप है, सुरक्षा बलों के जो कैंप है नक्सली इलाकों में लगाए गए, उस कैंप से यहां इस बाजार में, जैसे पोटली बाजार जो इलाका है जहां से आईईडी बम बरामद किए गए हैं, उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। साथ ही ये जो इलाका है, कहा जाता है कि इस इलाके में नक्सलियों का प्रभाव है। इससे पहले भी आपने कई दफा सुना होगा कि आसपास के जो इलाके होते हैं, जंगली इलाकों के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोगों के घर होते हैं, उस क्षेत्र में नक्सली अपनी पैठ बना लेते हैं, गरीबों की मदद करके, उन्हें डरा धमका कर, और उसके बाद वे उसका फायदा उठाते हैं। यहां पर 3 किलो आईईडी बम बरामद किए गए हैं जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत अरनपुर से कोटाली जाने के रास्ते में कोटाली मुख्य बाजार के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रेशर आईडी लगाया गया था जो लगभग 3 किलो वजनी था। उक्त आईडी की पहचान कोटाली सीएफ टीम द्वारा की गई और इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अरनपुर और सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी अरनपुर के वीडीएस टीम द्वारा जाकर मौके से आईडी को बरामद किया गया और आईडी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की इस नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया है।